नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी की 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सचिवालय में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं आगे भी इसी पैटर्न को JSSC दोहराएगा और आप नागपुरी में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सीरीज़ जो दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम तक चलेगा। ठीक है, हर दिन आपके लिए एक सेट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन के सामने आज का पहला प्रश्न है, मैना बूट के निकलाए ले सबसे पहले केकर जगह गेल रहे। तो सबसे पहले मैना जो है वह बूट को निकालने के लिए, क्योंकि बूट काठ में लग जाता है, ठीक है, घुस जाता है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले किसके पास जाता है? तो ऑप्शन सी, बढ़ई के पास। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कई बरिस में पारो कर सब सुंदरता खत्म हो गेलक। पारो का सुंदरता जो है वह कितने बरस में ख़त्म हो जाता है? तो 10 बरस में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, 10 बरस में, शादी के 10 वर्ष के बाद उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, धनेंद्र परवाही का लिखल कविता लागे। ठीक है, इसमें से कौन सा कविता जो है वह धनेंद्र परवाही का? तो तुलसी और कैक्टस हम लोग जानते हैं, क्योंकि तुलसी आप घर में लगाइएगा तो धन की परवाह होगा। ठीक है, तो धनेंद्र परवाही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण का संज्ञा कतई है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में जो JSSC में सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो 33 व्यंजन वर्ण फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार है। चलिए पाँचवा नंबर देखते हैं, कवि आयो कर लुगा झूला के केकर ले तुलना करलक। ठीक है, कवि जो है आयु का लुगा झूला के किसके लिए तुलना किया है? तो किससे तुलना किया है? तो इंद्रधनुष से तुलना किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए छठा नंबर हम लोग देखते हैं, नागपुरी में वर्ण समूह के कितना भाग में बांटल जाए है। तो वर्ण समूह को नागपुरी में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्णों में बांटा है। ठीक है, 2 वर्गों में, 2 भाग में। चलिए सातवां देखते हैं, कविता जगत जननी केकर रचना है। तो जगत जननी किसका रचना है? सबको पता है, शकुंतला मिश्रा के द्वारा बेहतरीन लिखा गया एक कविता है। चलिए नेक्स्ट आठवां नंबर देखते हैं, बियाह गीत कर उदाहरण लागे। तो बियाह में कौन सा गीत गाया जाता है? तो डोमकच जो होता है, डमकच, वह बियाह में गाया जाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, चोचा चराई के सोना लानते कौन देखलक रहे। तो सोना लाते हुए चोचा चराई को किसके द्वारा देखा जाता है? तो राजा के द्वारा देख लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, नागपुरी कर पहल ज्ञात कवि कौन है? क्या ठीक है, कवि है, मतलब कि कौन है पहले ज्ञात कवि? तो हम लोग को सबको पता है कि रघुनाथ निरपति जो है यह पहला ज्ञात कवि में से है। चलिए 11 देखते हैं, ऊ मन खात होवें। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि खात होवें, वाक्य में काल कर भेद बताओ। मीन्स कि वह यह कौन सा वाक्य, मतलब कौन सा काल का वाक्य है, ये पूछा। तो संदिग्ध वर्तमान काल का ही है, लेकिन वर्तमान काल में कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, नागपुरक भाई मन कविता कर अनुसार हमरिन कर धन जन रहते हो हमरे कैसे मोरब। तो हमरे कैसे मोरब ये पूछा गया है। तो कैसे मोरब? तो हम लोग का धन जन सब कुछ रहते हुए हम लोग कैसे मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बाहरी लोग हमारे धन संपत्ति को लूट ले रहा है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, मेघ शब्द कर पर्यायवाची रूप नागपुरी में का हुई। पर्यायवाची का मतलब अनेक शब्द। ठीक है, एक शब्द का अनेक शब्द, मतलब समानार्थक शब्द। ठीक है, तो मेघ शब्द को हम लोग क्या, मेघ मतलब बदरी होता है। ठीक है, बादल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, भाई कर खेल लोक कथा में राजा के घर कर कौन भाग में सुतले ठाव देल गेलक रहे। तो किस भाग में सोने के लिए राजा को ठाव दिया जाता है भाई का खेल में?
तो ढाबा में दोस्तों, ठीक है। बरामदा, बरामदा को ढाबा कहते हैं, ठीक है, तो ढाबा में। चलिए 15 नंबर देखते हैं। पहाड़ शब्द कर विलोम शब्द नागपुरी में का हुई। पहाड़ का विलोम शब्द क्या होता है, तो पहाड़ मतलब ऊंचा चौड़ा होता है, तो उसका विलोम शब्द जो होता है वह मेरा टोंगरी होगा, ठीक है। छोटा पत्थर का चट्टान जो है उसको टोंगरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देखते हैं। बारात कौन रकम का संज्ञा है। कि आप देखिए बारात कोई अकेले जाने वाला चीज़ नहीं, इसमें भीड़ में जाया जाता है, तो इसीलिए क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा बारात। चलिए 17 देखते हैं। चलू संगी हमरे इंदिरा जाब, ई वाक्य में इंदिरा कौन संज्ञा है। कि देखिए इंदिरा का मतलब पूरा इंदिरा जात का बात हो रहा है, ठीक है। इंदिरा मतलब कुआं होता है, तो कुआं मतलब कोई खास कुआं का बात थोड़े हो रहा है, सभी कुआं का, तो ये जातिवाचक संज्ञा पूरी कुआं जात की बोध हो रही है। चलिए 18 देख लेते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम का शुरुआत दिन का बनावल जाएला। शुरुआत दिन में क्या बनाया हुआ जाता है, तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, सगुनती बरी बनाया जाता है, ठीक है। सगुनती बरी बनाया जाता है जब शादी ब्याह का शुरुआती दिन होता है। तो चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। कुम्हार कर स्त्रीलिंग रूप का होवे। तो कुम्हार कर स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप कुम्हाइन होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। गिरधारी राम गंझू का जन्म कहिया हो रहा है। तो गिरधारी राम गंझू का जन्म होता है 5 दिसंबर 1949 ईस्वी को। सब याद कर लीजिएगा क्योंकि कवि परिचय में जन्म पूछेगा। चलिए 21 देख लीजिए। देवल में से कविता नावा सालक नावा गीत में कौन वाद्य यंत्र का नाम आया है। तो कौन सा वाद्य यंत्र का नाम आया है, तो मांदर का नाम आया है दोस्तों, ठीक है। मांदर का नाम इस कविता में आया है। 22 देखिए। गांव का सांझ कविता का रचनाकार कौन है। के तो गांव का सांझ कविता का रचनाकार, देखिए हम लोग इसको हम कैसे याद किए हैं, क्योंकि हम ठाकुर गांव के रहने वाले हैं। तो ठाकुर गांव में जितने भी पांडे लोग हैं उन लोग का एक ज़माने में तूती बोलता था, लेकिन अभी क्या है कि उन लोगों का तूती कम हो चुका है, तो इसीलिए हम उसको इस तरह से जोड़े हैं कि पांडे लोग का क्या हुआ, पहले जो दिन था अब वह सांझ की तरह ढल गया, तो इससे हम जोड़ के याद किए हैं। तो आप लोग भी कुछ लिंक लगा के याद कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर हम लोग देखते हैं। रंथु के जब था बेटालक की केसर और उनकर बीच कोनो बरग नी पटी, तो क्या हुआ, तो कब भेटाया ये बात, यह कब था लगा, कब उसको समझ में आया, तो ब्याह के बाद ही समझ में ये चीज़ आया है रंथु को। चलिए नेक्स्ट 24 देखते हैं। रतिया कतना दिन थाना कर भूसकी में रहलक। तो थाना के भूसकी में कितने दिन रहता है, थाना के छोटा वाला घर में तो कितने दिन रहता है, तो 2 रात के लिए रहता है, ठीक है, 2 रात के लिए। 25 देख लेते हैं। मुन्ना कौन कहानी का पात्र है। तो मुन्ना कौन कहानी का पात्र है दोस्तों, तो क्रिसमस का सांझ कहानी का पात्र है मुन्ना। मुन्ना किसका बेटा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। ओहदार मंगरू कर कय कोठरी कर ओहदार मंगरू कर कय कोठरी कर घर बनाए आसरा देलक रहे। मतलब कि मंगरू को, ओहदार जो है वो मंगरू को कितना कोठरी का घर बनाने का क्या किया था, आसरा दिया था, वादा किया था। कितना, तो यहाँ पे 2 कोठरी का, ठीक है, 2 कोठरी का घर बनाने का आसरा दिया था मंगरू को, और मंगरू उसी के लिए उसके यहाँ धांगर का काम करता था। चलिए 27 देख लेते हैं। अम्बा मंजरे मधु मातले रे, तैसने पिया मातल जाय रे, का गीत लागे। तो कौन सा गीत है दोस्तों, तो यह अंगनई गीत है, ठीक है, यह अंगनई गीत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। के बिजली ऑफिस जाएला। तो कौन बिजली ऑफिस जाता है, तो नीरल जो है वह बिजली ऑफिस जाता है। चलिए 29 देखते हैं। भोटांग डहर कौन किताब में छपाल आहे। तो भोटांग डहर कौन सा किताब में छपाया है, तो कांटी किताब में छपाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। रंथु कर पहिल छुआ का रहे। तो रंथु का जो पहिल छुआ है वह क्या रहता है, तो बेटी रहती है दोस्तों, ठीक है, बेटी। 31 देख लेते हैं। कुमारी बासंती बीए कर परीक्षा कौन कॉलेज से पास कर रहा है। तो कुमारी बासंती बीए किस कॉलेज से पास करती है, तो सिमडेगा कॉलेज से यह बीए पास करती है, ठीक है, सिमडेगा कॉलेज से। चलिए 32 देख लेते हैं। छोटकी रानी लोक कथा में बारात आवल पाछे छोटकी के सब से पहले कौन उठाए गेलक।
तो माँ बाप के द्वारा सबसे पहले उठाया जाता है, ठीक है, माँ और बाप के द्वारा। चलिए 33 देखते हैं, हथियाक, ठीक है, हथियाक मतलब अपने कब्जे में ले लेना। कौन वर्ण कर क्रिया लागे, कौन वर्ण का क्रिया है, तो यह नाम धातु क्रिया है दोस्तों, ठीक है, यह नाम धातु क्रिया है। चलिए 34 देख लेते हैं, ठाकुर नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही से हमरे मन कर डेग कैसन उठी। तो हमरे मनक डेग कैसन उठी, तो ये पूछा गया है, हाथ दनियाले, गोड़ दनियाले, आँख दनियाले या छाती दनियाले। तो छाती दनियाले हम लोग का गोड़ उठेगा, ठीक है, छाती दनियाले। चलिए 35 देखते हैं, क्रिया कर जे रूप क्रिया व्यापार कर बेरा और अवस्था कर बोध होवेला उके का कहल जाएला। तो उके कहल जाएला, क्या कहल जाएला, तो उसको क्या कहल जाता है, तो काल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, काल से ही ये हम लोग को बेरा उरा के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी कर जन्म कौन महीना में होए रहे। अब कौन महीना में होता है, तो कार्तिक महीना में सहनी उपेंद्र पाल नहन जी का जन्म कार्तिक महीना में होता है। चलिए 37 देख लेते हैं, पैसा होतलक तो मोय पड़ती, प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्ण कर काल प्रयोग होई है। अब देखिए पैसा होतलक, ठीक है, पैसा होतलक तो मोय पड़ती, तो यहाँ पे कौन सा है, यह भूतकाल के बारे में कि मेरे पास अगर पैसा रहता तो हम भी पढ़ते, ठीक है, तो यह हेतु भूत मद का हेतु मद भूतकाल के बारे में यह वाक्य पता चल रहा है। चलिए 38 देखते हैं, आपन नामा बोहरिया के राजकुमार राजकुमारी राजकुमारी कर का चीज़ के नी देलक। तो राजकुमार जो है अपनी नया बोहरिया को राजकुमारी का कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको नहीं देता है, तो क्या नहीं देता है, तो कमरधनी को नहीं देता है, ठीक है, कंगन और चूड़ी को दे देता है लेकिन कमरधनी को नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर, सावन घटा लिखल है। तो सावन घटा किस फॉर्म में लिखा गया है, तो सावन घटा जो है वह गीत फॉर्म में लिखा गया। सावन घटा किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। चलिए 40 देखते हैं, जे अव्यय से क्रिया कर कोनो गुण कर पता चलेला उके कहल जाएला। क्रिया का किसी गुण का पता चलता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण। 41 देखते हैं, पापी परान कविता अनुसार सांस टूटे के बेरा भी हमरे मन से का नहीं छूटेला। तो हम लोग के मन से क्या नहीं छूटता है, तो हम लोग के मन से प्राण छूटने के वक्त भी जो मोह माया है यह नहीं छूटता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं, क्रिया कर पूरा होवेक में कर्ता जे चीज वस्तु कर मदद लेवेला या चीज वस्तु के साधन बनाएला उसके का कहल जाएला। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको करण कारक कहा जाता है, ठीक है, करण कारक में किसी भी काम करने में जो मदद करने वाला साधन है उसे करण कारक के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 43 देखते हैं, क्रिसमस कर सांझ के घर दूरा खोए डगर सब कौन फूल से सिंगराल है। तो सब किस फूल से सिंगराल रहता है दोस्तों, तो कागज के फूल से सिंगराल रहता है, ठीक है, कागज के फूल से। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन विद्या कर आचार्य है। तो किस विद्या का आचार्य रहता है दोस्तों, मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा व्याकरण के आचार्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45, कविता जगत जननी में समाज कर कौन मुद्दा के शालीनता से उठाया है। तो किस मुद्दा को शालीनता से उठाया गया है, कन्या भ्रूण हत्या को शालीनता से इस कविता में दर्शाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर, छौआ भीख में मिलल चीज मन के कहाँ धरलक रहे। कहाँ धरलक रहे, पहला तुम्बा में, दूसरा थैला में, तीसरा मोटरी में और चौथा गगरी में। तो कहाँ दोस्तों, तो तुम्बा में, वो जो तुम्बा बना के ले जाता है, ठीक है, उसी में जो भीख के द्वारा जो सामान मिलता है उसको बांधता है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, गिरिराज जी हाई स्कूल का पढ़ाई कहाँ से कर ले रहा है। तो गिरिराज कहाँ से करता है, संत लोइस स्कूल से करता है दोस्तों, ठीक है, संत लोइस स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, क्रिसमस कर सांझ में सबकर घरे का चीज़ बनल रहे।
तो सबके घर में क्या बनल रहता है, तो सबके घर में चरनी बनता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर, कविता जेठ मास अति में खने खन का लागेला। तो खने खन क्या लगता है दोस्तों, तो प्यास लगता है, ठीक है, प्यास लगता है खने खन। चलिए 50 देख लेते हैं, जे शब्द कोनो शब्द कर शुरू में जुट के नावा नावा शब्द कर निर्माण करेला उके कहे न, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया कर उदाहरण लागे। तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है, सुतवाग, मीन्स कि आप सूतने के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं, मीन्स कि सुतवाग का कोई उपाय लगवा रहे हैं, तो यही प्रेरणार्थक है। बाकी तो ये सब अपने आप है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर, नागपुरी भाषा व्याकरण रूपे एक अध्ययन किताब कर लिखवैया कौन है के, ठीक है। व्याकरण रूपे जो किताब है उसका एक अध्ययन किताब का लिखने वाले कौन है, ये पूछा गया है। तो वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा यह किताब लिखी गई है, ठीक है, एक अध्ययन। चलिए 53 देख लेते हैं, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी कर अनुसार नागपुरी में कै ठो समास कर भेद हुए। तो नागपुरी में कितने समास का भेद, त्रिपाठी के अनुसार 8, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा योगेंद्र त्रिपाठी के अनुसार राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर, भूती रे भूली कली खन छूटी निहुरी निहुरी डंडा टूटी रे भूती कति खन छूटी गीत कर पहचान करूँ। मीन्स कि यह गीत कौन सा गीत है, तो यह कौन सा गीत है। आप देखिए यहाँ पे डंडा टूटने की बात हो रहा है, भूती मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, तो मजदूरी करने से डंडा टूटता है, तो यह किसका है, तो सरम गीत से संबंधित है। चलिए 55 देख लेते हैं, चंद्रशेखर शेख भिखारी रे जय 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 महान सोना जय 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 गीत कर खाली जगह के भरू। तो क्या हो खाली जगह में भराएगा, तो खाली जगह में दोस्तों बिरसा जो है वह महान है, ठीक है, बिरसा जो है वह महान है खाली स्थान में, जय 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 बिरसा महान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर, गीत पापी परान छूटे नहीं झटके के अनुसार केकर जन्म बड़ा तप कर बताल जा है। तो किसका जन्म जो है वह बड़ा तप बताया गया है, तो मनुष्य का जन्म अर्थात मनुष्य का जन्म जो है वह बड़ा तप के लिए बताया गया है। चलिए 57 देखते हैं, एक हरिया डोमकच रात में कौन बेरा गावल जाए। तो एक हरिया हम लोग जानते हैं कि पहले पहर में ही गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर, ऊ भात खाए होवी, मतलब कि होवी आशंका जता रहा है, कौन काल लागे। तो कौन काल है दोस्तों, तो संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल है। चलिए 59 हम लोग देखते हैं, सांप चावलक इकर में कौन क्रिया है। मीन्स कि सांप चावलक इकर में कौन क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। मीन्स किसको चावा, जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, जवाब मिल रहा है कि सांप चावलक में किसको चावा, किसको आप जब आंसर का क्वेश्चन कीजिएगा तो उसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह एक अकर्मक क्रिया है। चलिए 60 नंबर देखते हैं, कविता जागा जागा में कवि का करे में देर नहीं करे कहत है। तो क्या करने में देर नहीं करने की बात कह रहे हैं, जागृति लाने में, ठीक है, अपने आप को जगाने में ज़्यादा देर करने की बात नहीं कह रहे हैं। चलिए 61 नंबर हम लोग देख लेते हैं, कविता जागा जागा नागपुरी कर कौन भाग लेखन है के, ठीक है, कौन भाग लेखन है के मतलब कि किस प्रकार का लेखन है ये पूछा जा रहा है जागा जागा। तो जागा जागा किस प्रकार का लेखन है दोस्तों, तो यह पद भाग का लेखन है, ठीक है, गीत कविता ये सब पद भाग में आता है, जो कहानी है निबंध है ये सब गद्य में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर, हेठे देवल कविता में केकर में गांधी का वर्णन आया है। तो किस में गांधी का वर्णन आया है दोस्तों, तो जगत जननी जो कविता है इसमें गांधी का वर्णन आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार भविष्य काल का कै ठो भेद है। तो भविष्य काल का कितना भेद है दोस्तों, तो भविष्य काल का वीरेंद्र कुमार के अनुसार 2 भेद बताया गया है, ठीक है, 2 भेद। चलिए 64 देख लेते हैं,
जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवे ना उके कहल जाएला, तो उसको क्या है, तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। जहाँ एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए 65 देख लीजिए। छोटकी रानी लोक कथा में के धरल पाछे छोड़ा गगड़ी के फोड़ देवेला, तो किसको किसको धरने के बाद, तो छोटकी को धरने के बाद गगरी को फोड़ देता है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उस गगरी में फिर से वह लड़की घुस जाती, इसी वजह से फोड़ देता है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। बेलूरा कौन समास कर उदाहरण लागे। बेलूरा मतलब कि जो क्या होता है, जो बेवकूफ़ होता है उसे बेलूरा कहते हैं। तो बेलूरा कौन सा समास का है, बेलूरा मतलब जिसको लूर नहीं है, जिसको ढंग नहीं है, तो यह नए समास का उदाहरण होगा। ठीक है, जिसमें नहीं का मामला आता है वह नए समास होता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। अजय कर उनार्धक शब्द है के। अजय का जो है उनार्धक शब्द क्या होगा, अजयवा। ठीक है, मीन्स कि उसमें वा जोड़ देना मामला होता है। जैसे हम लोग नाम होता है ना किसी का भी नाम, जैसे मनोज है तो मनोजवा कह देते हैं ना, तो उसी को उनार्धक कहते हैं। चलिए 68 देखते हैं। चिकन कर विलोम। अब चिकन कर विलोम का होगा, खुरदरा होगा। खुरदरा होगा मीन्स कि जो चिकन है तो मीन्स कि दरछोछरा खुखरा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। लोक कथा बेलपैत रानी कर अनुसार जुआ नगर कर का चीज़ कर नाव सिंह रहेला। तो का चीज़ का नाम सिंह रहता है दोस्तों, तो दूरा का नाम सिंह रहता है। ठीक है, जुआ नगर में जो दुआरी होता है, दरवाज़ा होता है, उसका नाम सिंह द्वार होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। कविता नागपुरक भाई मन कर लिखवैया कौन है। क्या नागपुर का भाई मन होता है तो किसका है, भीम महतो का है दोस्तों। ठीक है, महतो का भाई मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 71 नंबर देख लेते हैं। मांदी कहनी में केकर मोरल पाछे आदमी मन घेर के ठड़ा रहेला। ठीक है, किसका किसका मरने के बाद आदमी लोग घेर के ठड़ा रहते हैं, तो मांदी के ही मरने के बाद ऐसा होता है। चलिए 72 देख लेते हैं। ओड़िया नचुआ बोहल जनी मन का के गोठियात रहे। तो क्या चीज़ को गोठियाते हैं, तो दीन दुनिया कर बात, छुआ पुता कर बात, जनी मरद कर बात, तो सभी चीज़ का गोठियाते गोठियाते वे लोग पेठिया के तरफ जा रहे थे। ठीक है, पेठिया अर्थात बाजार। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। खीरोधर सिंह कौन कहानी का पात्र है। खीरोधर सिंह कौन कहानी का पात्र है, ये पूछा जा रहा है। तो मनपूरन कहानी का पात्र है खीरोधर सिंह। ठीक है, खीरोधर सिंह मनपूरन कहानी का पात्र है। 74 देख देते हैं। हेठे देवल में से कौन डमकच कर भेद नहीं लागे। डमकच का भेद कौन सा आना है, तो बंगला ढमकच जो है यह ढमकच का भेद नहीं है, ये एक प्रकार है। ठीक है, डमकच का एक प्रकार है कि डमकच में ही 3 भाग में बांटा गया है, एक हरिया दो हरिया, ये झुमटा। तो यहाँ पे डमकच जो है बंगला डमकच ये अलग कैटेगरी का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। रतिया के सोहराय घरे कतई दिन तक धांगर तैर रहे पड़लक। तो कितना दिन तक दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं 1 साल तक धांगर की तरह उसे रहना पड़ता है। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। शहीद मनकर कौन अंग अंगारी तैर लौकत रहे। ठीक है, लौकत रहे तो कौन सा, तो आँख जो है वह लौकत रहता है। ठीक है, मीन्स की गुस्सा से। चलिए 77 देख लेते हैं। लोकगीत का रचना कैसे होएला। तो लोकगीत का रचना स्वतः होता है, समाज के द्वारा होता है, व्यक्ति द्वारा होता है, या सभी के द्वारा होता है। तो लोकगीत का जो रचना होता है वह समाज के द्वारा होता है। ठीक है, समाज के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। चलिए 78 देख लेते हैं। कार्तिक महीना का देवथान से लेकर आषाढ़ माह कर रथ यात्रा तक कौन गीत गावल जाए। तो कौन सा गीत गाया जाता है, तो डमकच गाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त शादी ब्याह का मामला चलता है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। अब फिरंगी मनकर आखिरी दिन नचकाए गेलक, ई केकर कथन है के। तो यह किसका कथन है, तो ठाकुर साहब का यह कथन है कि फिरंगी लोग का अब दिन खत्म होने वाला है। चलिए 80 देख लेते हैं। बिरसा के देख के कवि कर का काँपे लागेला। तो बिरसा को देख के कवि का हाड़ जो है वह काँपने लगता है, हड्डी तक काँपने लगता है। चलिए 81 देख लेते हैं। मिर्दाहा जी कर पढ़ाई कितना तक होलक रहे। तो मिर्दाहा जी कितना तक पढ़ाई किए थे, तो मिर्दाहा जी नईमुद्दीन मिर्दाहा जी मैट्रिक तक ही पढ़ाई किए थे। चलिए 82 देखते हैं। भोटांग डहर कहानी का रचनाकार कौन है। तो भोटांग डहर कहानी का रचनाकार कौन है, तो पंचम साहू है। चलिए 83 देख लेते हैं। बिंझिया कहानी में कय दोना पियल पाछे सोहराय मुरुखे बौराए लागत रहे। तो कितना दोना पीने के बाद, तो 2 दोना पीने के बाद वह बौराने लगता था। ठीक है, मतलब कि
अलबलाने लगता था। चलिए 84 देख लेते हैं। संसार कर संगे कौन जाइत मन के जागे कहत है। संसार के साथ किस जात को बात कर रहा है? क्रिस्तान को, सदान को, मुसलमान को और सौब के, तो सभी को जागने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, आप बताइएगा संसार का मतलब क्या होता है, एकदम कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। चंद्रवाली देवी के केकर पत्नी रहे। चंद्रवाली देवी किसकी पत्नी रहती है? तो उपेंद्र पाल नाहन जी की पत्नी होती है, सहनी के। चलिए 86 देख लेते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा अपन अस्थायी निवास कौन डहर में बना ले रहे। तो किस डहर में बनवाते हैं? तो गुमला पालकोट डहर में यह अपना अस्थायी निवास स्थान बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। पोड़िलो बरखा ऋतु कर मुताबिक बिरहनी मन कर नयन कैसन है। तो बिरहनी मन का नयन कैसन है? तो कमल नियर है दोस्तों। ठीक है, कमल के जैसा उन लोग का नयन है, अर्थात आँख है। चलिए 88 देखते थे। चोचा चरई और राजा लोक कथा में के सोना का टुकड़ा के लाइन रहे। तो सोना के टुकड़ा को कौन लाता है? तो चरई ला के अपने खोथा में अर्थात अपने घोंसला में रखता है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। छोटकी रानी लोक कथा में बड़की बहिन मन छोटकी के पिंधाए ले फूल लाने कहाँ गेले रहे। तो फूल लाने कहाँ जाएंगे दोस्तों? तो वन से ही फूल लाएंगे, तो वन हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। कमल और केतकी में राजा कर बियाह ई मन में केकर से होए रहे। तो राजा का बियाह किससे होता है? चामुंडा से, महेश्वरी से, केतकी से या हुसरी से। तो चामुंडा से। ठीक है, तो 3 रानी से होता है। तो तीनों रानी का नाम कमेंट में आप लोग बताने का कष्ट करेंगे। चलिए 91 नंबर देख लेते हैं। विद्याधर कर सहायता से राजा के का मिलक रहे। तो राजा को क्या मिलता है? दिग्विजय मिलता है। ठीक है, दिग्विजय अर्थात उससे बड़ा कोई भी जानकार नहीं होता है। चलिए 92 नंबर देखते हैं। हरिन अपन छुआ के जंगल में कैसे बढ़ालक। तो कैसे बढ़ाता है? तो अपन दूध पिया के बढ़ाते हैं। ठीक है, हरिन। चलिए 93 देख लेते हैं। भाई कहानी में का कर लीला के विचित्र बताल जा है। तो किस चीज़ के लीला को? तो प्रकृति का जो लीला होता है उसको विचित्र बताया गया है। चलिए 94 नंबर देखते हैं। भाई कहानी शिवा का से अंसाए जा रहा है। तो शिवा किस चीज़ से अंसा जाता है? तो घर के झंझट से शिवा एकदम दुखी हो जाता है, अंसा जाता है। ठीक है, चलिए 95 देख लेते हैं। कहानी भोटांग डहर में मंगरू जे बरकी ओढ़ले है से का जैसन है। तो वो का जैसन है? तो मैलाल है, छेछराल होवल है, बाती नियर झूलल है या सब रहे। तो ये सभी है जो वो ओढ़ले हुए रहता है, जो चादर, वह ये सभी प्रकृति का हो चुका है। चलिए 96 देखते हैं। केकर बोली में ऐसन भाव निकलेला कि देख देख रे भाई का रही और का होली। तो किसका बोली में? तो भोलवा के बोली में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, भोलवा के बोली में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नावा राग उठल से का चीज़ नावाबाजी। तो क्या चीज़ नावाबाजी? तो नावा तालबाजी दोस्तों। ठीक है, नावा तालबाजी। 98 देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही में गीत खत्म होवल पाछे मंच में केकर बैठका दिसलक रहे। तो किसका बैठका दिखता है? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का बैठक दिखता है। चलिए 99 नंबर देखते हैं। CDC कौन कविता के लिख है। तो CDC कौन सा कविता का है? तो जागा जागा, अर्थात पहले हम लोग जाग जाग के CD देखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन। छोड़ू कपटी माया कर रचनाकार हमरे मन के का चीज़ छोड़े कहत है। आप देखिए छोड़ू कपटी माया में कवि जो है हम लोग को किस चीज़ को छोड़ने की बात कह रहे हैं? तो अपना जो कपट है, ठीक है, कपट माया अर्थात दिखावटी जो माया है उसको छोड़ने की बात कवि कह रहे हैं। तो इस तरह से 100 प्रश्न का सेशन हम लोग का आज का समाप्त होता है। आप लोग को यह सेशन अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं ना
तो मोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हर दिन वीडियो लाए, 1 से 2 वीडियो लाए और आप लोग की तैयारी को रिजल्ट तक ले जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।